वंदे मातरम। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, देश की आजादी की लड़ाई की उस भावना का प्रतीक है जिसने करोड़ों भारतीयों को एकजुट किया। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यही वंदे मातरम अब सियासत के केंद्र में है। बीजेपी कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि पूरा वंदे मातरम गाया गया और बीजेपी जानबूझकर विवाद खड़ा कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि वीडियो में दिखाई दे रहे हाव भाव और गतिविधियों को क्या राष्ट्रगीत के अपमान के तौर पर देखा जा सकता है? क्या राजनीतिक दलों को राष्ट्रगीत जैसे संवेदनशील प्रतीकों पर राजनीति से बचना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, जब वंदे मातरम के सम्मान को लेकर नए प्रावधान और प्रोटोकॉल सामने आ चुके हैं, तो क्या सार्वजनिक कार्यक्रमों में इसकी मर्यादा को लेकर राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए? आज की बहस इन्हीं सवालों पर होगी, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, तिरंगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये वो प्रतीक हैं जिनसे देश की भावनाएं जुड़ी हैं। लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यक्रम का वीडियो जारी कर सवाल उठाए हैं। पहले सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी के वीडियो को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वंदे मातरम के दौरान कांग्रेस नेताओं का रवैया आपत्तिजनक था। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आरोपों को खारिज किया गया और कहा गया कि पूरा वंदे मातरम गाया गया। लेकिन विवाद अब सोशल मीडिया से निकलकर सियासी मंच तक पहुंच गया है। आप अगर ध्यान से उस वीडियो को देखेंगे, सोनिया गांधी जब वंदे मातरम चल रहा था, वंदे मातरम गाया जा रहा था, गुस्से में आ जाती है, राहुल गांधी की तरफ देखती है और राहुल और सोनिया गांधी गुस्से में मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ देखते हैं। मतलब ये स्पष्ट होता है कि जब भी वोट बैंक और राष्ट्रवाद या वोट बैंक और देश हित के बीच में चुनने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी ऑलवेज चूजेस वोट बैंक पॉलिटिक्स। 16 घंटे की बहस हुई, हमने अपनी राय रखी, मैंने खुद सारा इतिहास बताया जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को जानकारी थी नहीं। सारे सांसदों को मैंने अवगत कराया कि किस संदर्भ में वो वंदे मातरम का निर्णय लिया गया है, पर इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं हुआ। प्रदीप भंडारी के इस वीडियो में राहुल गांधी के हाव भाव और उनकी गतिविधियों को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी का आरोप है कि वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत के दौरान कांग्रेस नेताओं का रवैया सम्मानजनक नहीं था। इसी वीडियो ने विवाद को और हवा दे दी। वंदे मातरम को लेकर कोई विवाद नहीं था, बल्कि वो सिर्फ मल्लिकार्जुन जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पिछले 15 मिनट से वहाँ पर खड़े थे वो, और धूप काफ़ी सख्त थी, गर्मी थी, और उनके एज को देखते हुए, उम्र को देखते हुए सोनिया जी चाहती थी कि उनके लिए कुर्सी लाई जाए और उनको बैठा दिया जाए। भारत को अपमानित करना, जिस वंदे मातरम को गा करके लोगों ने राज सत्ता पाया, अंग्रेजों को भगाया, वो स्वाधीनता का मंत्र, भारत की स्वाधीनता का मंत्र, उसको अपमानित करने का काम किया है, देश कभी माफ नहीं। विवाद सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं है। वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में नई व्यवस्था और दिशा निर्देशों के जरिए इसके गायन, सम्मान और आधिकारिक प्रोटोकॉल को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। ऐसे में राष्ट्रगीत के सार्वजनिक कार्यक्रम में कथित तौर पर अनादर का आरोप राजनीतिक तौर पर और ज्यादा संवेदनशील हो गया है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी संभवतः राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाई है। अतः हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं। कांग्रेस को
शायद 1937 का वो दृश्य याद आ गया जब इन्हीं के पूर्वजों ने और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के उसके षड्यंत्रों का शिकार होकर के वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए थे। वंदे मातरम पर शुरू हुई ये सियासी लड़ाई अब 2 सवालों के बीच खड़ी है। पहला सवाल राष्ट्रगीत के सम्मान का और दूसरा उस सम्मान की राजनीतिक व्याख्या का। बीजेपी वीडियो के आधार पर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रगीत के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या असम्मान स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे रही है और कार्यक्रम में पूरा वंदे मातरम गाया गया। यानी एक तरफ राष्ट्रगीत के सम्मान का सवाल है तो दूसरी तरफ आरोपों की सियासत। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुरू हुआ विवाद अब सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी टकराव में बदलता जा रहा है। बीजेपी ने राहुल गांधी का वीडियो जारी कर कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया और कांग्रेस की तरफ से स्पष्टीकरण सामने आया है और सीधे तौर पर अब पूरा विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम गेस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं एक बार तारुफ करवा देती हूँ। रोहन गुप्ता जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद फैज खान है, मुस्लिम मंच से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यश श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद जवाद जी हैं, प्रवक्ता AIMIM से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। यश, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। बीजेपी की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बाकायदा और सीधे तौर पर बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए देशवासियों से, क्योंकि आपको राष्ट्रगीत से नफरत है, आपका संविधान से परहेज है, आपने देशवासियों के जो भाव है राष्ट्रगीत को लेकर उसे अपमानित किया है। क्या माफी मांगेगी कांग्रेस? सावरकर समझा है क्या मैडम? ये मुंह उठा के कोई भी माफी मंगवाता फिरेगा, हम माफी मांगेंगे, क्या समझ रखा है? एक बात समझिए आप, ये प्रमाण है कि बीजेपी जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है उसका कंट्रोल एक बेनामी संगठन के जोकर्स के हाथ में आ चुका है पूरी तरह। ये प्रमाण है। एक, यदि आपको राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की मर्यादा सही मायने में रखनी है तो पहले उसका मतलब समझिए। जिस राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की आप बात कर रहे हैं उनका उल्लेख जिस संविधान में है, 52 साल तक आपको उसकी प्रतियां नहीं जलाना चाहिए थी। आपके विधायकों को, नेताओं को सीधा तिरंगा फहराना आना चाहिए। प्रधानमंत्री को अगर मार्केटिंग का शौक है और कलर कॉम्बिनेशन में उनको, मैडम मेरी बात पूरी होने दीजिए, अगर उनको छंद को लेकर ये कहा जा रहा है, मतलब बीजेपी आरोप लगा रही है कि पहले 2 छंद तो गा लिए गए, लेकिन जब बाकी के छंद गाने की बारी आई तो असहज यहाँ पर कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स जो है वो सामने आए। फिर वो सोनिया गांधी हो, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वहां से राहुल गांधी के जेस्चर्स को लेकर, उनके बिहेव को लेकर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। यश, नहीं, एक तो ये एनिमे देख देख के अपनी रणनीति तय करने वालों को थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ये जेस्चर देखना, चेहरा देखना, यही करते रहते हैं क्या देश का सवाल इस समय ये है कि वंदे मातरम पे कौन क्या हाव भाव दे रहा है? इस समय देश के सामने कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। अरुणाचल में चीन घुस रहा है, हमारी विदेश नीति का पता नहीं है। सीनियर लीडर और एलओपी अगर राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े होते हैं तो क्या ये गलत है? यश, नहीं महोदय, मुझे मेरी बात पूरी कहने दीजिए। आप जो पूछ रही हैं वो आप एक से ज्यादा बार पूछ चुकी हैं, मुझे बोलने दीजिए। सीधी बात यह है कि इनको असल में जवाबदारी से खुद भागना है। इनको नहीं मालूम है कि इनके गृह मंत्री का जवाब क्या होगा, यह मालूम है और ये बोल नहीं सकते, है ना। जिस राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में देश के लोगों का और प्रकृति का उल्लेख है, उसका सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान किया है तो वो यही लोग हैं। तो ये सब ड्रामेबाजी है ताकि वहां सबसे ध्यान, मतलब ड्रामेबाजी बीजेपी कर रही है, मतलब नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। अरुण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण काफी लंबे वक्त से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, खुद अरुण वहां पर कल मौजूद थे। अरुण, आप बताइए, कल जो हुआ, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, उनका भाव और जो कांग्रेस में जिस तरीके से चलता आया है, हमने देखा है कि 1896 से कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गाया जाता है। अभी क्या भाव है, क्योंकि अब कानून भी बन गया है, और उससे पहले क्या परंपराएं चलती थी? अरुण,
देखिए, अगर कानून बनने के पहले की बात करें तो कांग्रेस के समारोह में और ज्यादातर जगहों पर वही 2 स्टैंजा जिनको लेकर के कोई आपत्ति नहीं था, कोई विवाद नहीं था और जिसको 1937 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने अडॉप्ट किया था और वो बाकायदा कांग्रेस का तर्क है कि उसमें राजेंद्र प्रसाद से लेके मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर से सलाह ली गई थी, उसमें सुभाष चंद्र बोस से सलाह ली गई थी। इन सबका ये मत था और सार्वजनिक रूप से इस मत को उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जरिए सार्वजनिक किया था कि 2 स्टैंजा में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बाद के जो 4 स्टैंजा है उसमें आपत्ति सिर्फ मुस्लिम लीग को नहीं थी बल्कि ब्रह्म समाज के लोगों को भी थी और इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस से सलाह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के आखिरी सलाह ली गई और उसके बाद 2 स्टैंजा गाए जाते थे। अब चूंकि यह कानून बन गया है इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से सफाई आई है कि खुद प्रमोद तिवारी जो उपनेता है राज्यसभा में सोनिया गांधी के ठीक बगल में बैठते हैं, अभी उनका बयान आया कि हम लगातार देख रहे थे जब सत्रावसान हो रहा था, पूरा वंदे मातरम चला है 3 मिनट 10 सेकंड और सोनिया गांधी ने न सिर्फ सुर में सुर मिलाया बल्कि वो खड़ी रही, पूरा सम्मान दिया और उस दिन भी पूरा वंदे मातरम गाया गया। कांग्रेस पार्टी ये कहती है लेकिन प्रदीप भंडारी ने ये एक ऑडियो भी सुनवाया जिसमें उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं वी डोंट नीड टू सिंग, यानी कि 2 छंद गा लिए और उसके बाद के जो 4 छंद हैं वो नहीं गाने। देखिए, ये मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी के अंदर शुरू से लेके अब तक इस बात को लेकर के विवाद रहा है और कांग्रेस पार्टी का मानना रहा है कि 2 स्टैंजा गाना चाहिए, लेकिन चूंकि कानून बन गया इसलिए 6 स्टैंजा गाना उनके मंच पर भी गाया गया और राज्यसभा में भी गाया गया और सोनिया गांधी खड़ी रही। लेकिन इतना जरूर है जब ये बिल पास हुआ था असम्मान करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान, तब कांग्रेस पार्टी सदन में नहीं थी, लेकिन इसके पहले जब ये बिल आया था, अगर आपको याद हो, गृह मंत्री अमित शाह ने जब पेश किया था इस बिल को और जब ये पास हुआ तब कांग्रेस पार्टी ने जोर शोर से इसका मुद्दा उठाया था। जयराम रमेश ने न सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों को सार्वजनिक किया था बल्कि जो बातचीत हुई थी 1937 में उसको भी सार्वजनिक किया था। तो कांग्रेस पार्टी में 2 मत है, इसमें कहीं कोई 2 राय नहीं है, लेकिन अब चूंकि कानून बन गया है तो अब आगे आने वाले समय में क्या उनका रुख रहता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब कानून बन गया तो उसका पालन करना क्या रुख रहता है, क्योंकि अरुण सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि केरल में हमने देखा कि सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ। रोहन गुप्ता जी, अब कांग्रेस सफाई दे रही है, आप मान क्यों नहीं रहे हैं? उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पूरा गाया गया। देखिए, पूरे देश ने देखा है, अब उनकी सफाई का कोई मतलब नहीं है। ये बात सिर्फ वंदे मातरम गाने की नहीं मोनिका जी, बात मानसिकता की है। अभी हमारे साथी ने कहा कि लॉ पास हो गया, आप असहजता देखिए उनके, कैसे छिलमिलाहट हो गई, कैसे जैसे कोई बहुत बड़ा वहां पे वाकया हो गया। ये नेचुरल था, ये किसी ने उनको बताया नहीं था। अगर उनको कोई बताते जो उनके दरबारी है जयराम रमेश जैसे लोग, तो शायद उनका रिएक्शन नहीं आता, वो बीच में नहीं करती। पर ये अंदर से था, ये जो मानसिकता की बात है कि वंदे मातरम के और एक स्टांजा गा दिया तो क्या हो गया, तुष्टीकरण की राजनीति पे खतरा हो गया। ये हो गया कि तो ये उनका वर्जन है, उनका वर्जन मेरा वर्जन क्या होता है मोनिका जी? एक लॉ पास हो गया, अगर आप संविधान की नकल ले लेके प्रति ले लेके घूमते हैं, अगर एक लॉ पास हो गया फिर उसको इंप्लीमेंटेशन भी अगर आपको असहजता है तो देश आपको कैसे माफ करेगा? जो मानसिकता की तो बात करी ना कल मोदी जी ने, ये क्या ये मानसिकता एक राष्ट्रीय मुख्य राष्ट्रीय विपक्ष की तरफ से क्या ये मानसिकता शोभा देती है? वो भी राष्ट्र आप गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वीडियो दिखा दिया, राहुल गांधी का जो वीडियो आया, किसने झुटलाया? नंबर 1, इन्होंने कैसा जो एक्सक्यूज दिया कि उनको चेयर के लिए, उसके बाद भी खड़े रहे हैं, खड़गे जी बैठे नहीं है, उसके बाद में चेयर तो 2 मिनट में आ सकती थी। पूरा देश देख रहा है ना, आप उसको नहीं छिपा सकते हैं, जो झूठला नहीं सकते हैं। आप एक्सक्यूज कोई भी दे सकते हैं, लॉजिक कुछ भी दे सकते हैं, पर जो पूरे देश ने देखा उसको आप कैसे झूठला सकते हैं? आप बिल्कुल नहीं झूठला सकते। इससे तो अच्छा होता कि स्वीकार करते हैं कि हमको इससे आपत्ति है, पर झूठ बोलना। तीन स्टेटमेंट आए। एक उनके नेता ने ये कहा कि कांग्रेस ने इसका विरोध करके अच्छा किया, शकील अहमद ने। पवन खेड़ा ने ये कहा कि नहीं 1937 के बाद यही स्टांजा गाए जाते थे, और जयराम रमेश ने ये कहा कि नहीं वो तो उनको चेयर चाहिए थी। एक ही पार्टी के अगर 3 व्यू आते हैं, इसका मतलब एक ही पार्टी के अलग अलग नेता जवाब दे रहे हैं। एक कह रहे हैं जो 1937 में जो कांग्रेस कन्वेंशन के टाइम जो रेजोल्यूशन हुआ था उसी के हिसाब से, उसी परंपरा के हिसाब से गा रहे हैं। दूसरे नेता कह रहे हैं जयराम रमेश जी की कुर्सी को लेकर विवाद हुआ था। अब आप ही के अंदर जो है अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, अब किसको हम सच माने, किसको झूठ माने? मोनिका जी, एक वरिष्ठ महिला ने, उनसे भी वरिष्ठ व्यक्ति, उनसे भी वरिष्ठ खड़गे जी हैं, सोनिया जी से भी बड़े हैं वो उम्र में, उनके लिए उन्होंने कहा कि इनके लिए कुर्सी ला दो। खड़गे जी ने मना कर दिया, वो खड़े रहे। इतनी सी बात आपस में कौन कितने लोगों को शेयर करेगा?
और आप इसको एक विवाद बनाएंगे। लेकिन यश उसके बाद उन्होंने 35 मिनट भाषण भी तो दिया, फिर वो तो खड़े होकर ही दिया ना यश। वही तो मैं कह रहा हूं कि हाँ। भाई आपने कहा कि इनके लिए कुर्सी ला दीजिए, उन्होंने कह दिया नहीं चाहिए, हम खड़े रहेंगे। उसके बाद हमने भाषण भी दे दिया। इस बात को विवाद बना के रोने का मतलब यही है मोनिका जी कि इनके पास असल में अपनी जिम्मेदारियों के लिए जवाब नहीं है, तो इनको कैसे भी करके नाटक करना है, देश का ध्यान भटकाना है, मीडिया का एयर टाइम खराब करना है, दिमाग खराब करना है लोगों। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। मोहम्मद फैज खान जी, वंदे मातरम को लेकर कल से जो अभी आप देख रहे हैं वीडियोस लगातार जो है वायरल हो रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय से, आपका क्या स्टैंड है? आपको क्या वाकई में लगता है कि वंदे मातरम का अपमान हुआ है? और क्या वंदे मातरम के सम्मान को अलग अलग नजरिए से देखना चाहिए? मोहम्मद फैज खान साहब, सैयद जवाद जी जी, क्या AIMIM मेरी किस वॉइस आ तरीके रही से है इन आपको? तस्वीरों को देख रहा है? आपको लगता है कि अपमान हुआ है राष्ट्रगीत का कल? बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी को। मेरा इनकलाब जिंदाबाद, देश का संविधान जिंदाबाद। देखिए मोनिका जी, क्या है जो आज वंदे मातरम को लेकर के चर्चा में आ रहे हैं, तो मेरा सबसे सैयद जवाद जी, आप फ्रीज हो रहे हैं। आप एक बार अपना सिग्नल दुरुस्त कीजिए। मैं इसी सवाल के साथ मोहम्मद फैज खान साहब के पास जाऊंगी। फैज खान साहब, आप इन तस्वीरों को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वास्तविक आपत्ति होनी चाहिए क्या वंदे मातरम के सम्मान को लेकर और वंदे मातरम पूरा गाने को लेकर? इन दोनों विवादों को अलग अलग देखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय मोनिका जी, रामचरितमानस में एक पंक्ति है, उगर ही अंत न हो ही निवाहु, काल नेमी जिमी रावण राहु। यानी काल नेमी हो, रावण हो, राहु हो या कांग्रेस हो, कितना ही भेष बदल कर आ जाएं, इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। एक ही बात है कि इनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। 1937 में जिन्ना के दबाव में जो निर्णय लिया गया कि पहले वंदे मातरम काटा गया, उसके बाद भी देश को बांटा गया, वही मानसिकता यहां पर दिखाई दे रही है। और आप ध्यान दीजिएगा मोनिका जी, बड़ी सुंदर पंक्तियां चल रही थी, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, त्वम ही प्राण शरीरे बहुते तुम्ही मां शक्ति, हृदय तुम्ही मां भक्ति, तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। इन प्यारी पंक्तियों के समय आपको सोनिया गांधी जी के चेहरे का एक्सप्रेशन देखना था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तिलमिलाहट देखनी थी, राहुल गांधी जी के चेहरे का एक्सप्रेशन देखना था। कहने का मतलब यह है कि आज भी वंदे मातरम के लिए इनके मन में सम्मान नहीं है। और मुझे इनकी एक्टिविटी देख के बड़ी शर्म आ रही है कि ये वो पार्टी जिसमें सुभाष चंद्र बोस थे, जिसमें महात्मा गांधी थे, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी जी के नेतृत्व में पूरा वंदे मातरम गाया गया था। आज इनको वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। बार बार सोचते ना बीजेपी सत्ता में क्यों आती है, ऐसी हरकतों के कारण। आदरणीय मोनिका जी, मैं कहना चाहता हूं, ये कह रहे हैं हम सावरकर जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, क्या उसे वंदे मातरम से आपत्ति है? नहीं हो सकते। फैज खान साहब, जी जी जी, क्या जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, क्योंकि हमने कल वीडियो में भी देखा कि नासिर हुसैन साहब भी वहां पर खड़े हुए थे जब वंदे मातरम गाया जा रहा था, तो वो वहां थे। लेकिन दो ही स्टैंजा के बाद हम देख रहे हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के हाव भाव बदल रहे हैं। क्या जो हिंदुस्तानी मुसलमान है उसे वंदे मातरम से कोई आपत्ति है, पूरा गाने से कोई आपत्ति? फैज खान साहब, हिंदुस्तानी मुसलमान को वंदे मातरम पूरा गाने से कभी आपत्ति नहीं रही है। सन्यासी विद्रोह के समय भी बहुत सारे फकीर थे, वंदे मातरम बोलते थे। 1896 को रहमतुल्लाह सयानी जी के अध्यक्षता में पूरा वंदे मातरम गाया गया। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कर ले, कोटि कोटि भुजैर धृत खर करवा ले, अबला के नोमयति बोले बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदलवाणिम मातरम वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, त्वम ही प्राण शरीरे बहुते तुम्ही मां
शक्ति हृदय तुमिवा भक्त की तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम त्वम ही दुर्गा दश प्रहण धारणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम वंदे मातरम। जब से वंदे मातरम लिखा गया तब से आज तक हम जैसे देशभक्त मुसलमान, राष्ट्रवादी मुसलमान पूरा वंदे मातरम गाते थे, गाते हैं, गाते रहेंगे। दिमागी नक्सली, जिन्नावादी, इन सब लोगों को क्या दिक्कत है यही जाने। इनका भारतीकरण होना, इनका शुद्धिकरण होना बहुत आवश्यक है। मोनिका जी। यश, आपका शुद्धिकरण होना बहुत आवश्यक है। जो दिमागी नक्सलवादी जो सोच है, जिसका आरोप बीजेपी लगा रही है, वही हिंदुस्तान का मुसलमान भी कह रहा है कि भाई आप बटे हुए हैं, हम नहीं बटे हुए हैं, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। सुनिए मोनिका जी, सुनिए, ऐसा है, जो मैंने आपको शुरू में कहा था ना, उसका प्रमाण दिया है ये भाई साहब ने। मैंने क्या कहा था आपको, ये लोग एनिमे देख देख के अपनी रणनीति तय करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन में घुसने की जरूरत क्या है? क्यों, कौन पूछ रहा है फेशियल एक्सप्रेशन? कोई किसी के मन में कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, अभी ये जितना इन्होंने रट्टा मारा है ना, यहाँ वहां की चौपाई दोहा सब सुना दिया है इन्होंने। पहली बार में फैज खान, मैंने तुम्हारे बीच में नहीं बोला है, कूदो मत, अभी तुम रोओगे, सुनो। ठीक है मोनिका जी, ये एनिमे को प्लीज चुप कराइए, प्लीज। एक मिनट चोर है के मामले में और चुप करो, चुप। मर्यादा रखिए यश, प्लीज। फैज खान साहब, प्लीज। क्या ये कौन सी मर्यादा? रोहन गुप्ता जी भी इंतजार कर रहे, मुझे 10 सेकंड उन्हें भी देने हैं, प्लीज। बोलिए यश। देखिए, इन्होंने अपना जो पहला जो चौपाई सुनाई थी, उसके ट्रांसलेशन में इन्होंने असुरों के साथ कांग्रेस का भी नाम ले दिया। मुझे वो ओरिजिनल स्क्रिप्चर दिखाइए जिसमें कांग्रेस का नाम लिखा हुआ है। ये बाबा के बस की नहीं है। कांग्रेस का नाम उस स्क्रिप्चर में कहां था जिसके ट्रांसलेशन में इस आदमी ने असुरों के साथ हमारी पार्टी का नाम बोला? अगर वो नहीं है तो इसकी पूरी बाबागिरी बंद। यही, और मैं ये सुनिए ममिका जी, मैं सिर्फ एक जवाब देने के लिए नहीं बोल रहा हूं। कार्यक्रम में हुआ वंदे मातरम को लेकर, मेरी बात सुनिए, और आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुख्यालय में पूरा राष्ट्रगीत गाया गया। अब एक ही कांग्रेस में अलग अलग इस तरीके से धारणाएं क्यों है राष्ट्रगीत को लेकर? ये सबसे बड़ा सवाल है ना। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो जवाब मैंने अभी दिया है वो सिर्फ इस व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब नहीं है, इस पूरे देश की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका जवाब है ये। इस तरीके के अंधविश्वासी, अंधभक्ति फैलाने वाले इनके 3660 आप उस स्पष्टीकरण के साथ खड़े, कांग्रेस के साथ खड़े हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स थे कल, राष्ट्रगीत के सम्मान में उन्हें खड़ा होना चाहिए था, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी? आना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि सही है जवाब साहब। नहीं, देखिए, राष्ट्रगीत आज जो है राष्ट्रगीत पर कानून बन चुका है, और मुझे लगता है कि राष्ट्रगीत का सम्मान सभी देशवासी करते हैं, सबको करना भी चाहिए। लेकिन अगर कहें कि आप राष्ट्रगीत जबरदस्ती गाने के लिए मजबूर करेंगे तो हम गाने को नहीं तैयार हैं। हम सम्मान करने को तैयार हैं, लेकिन आप जबरदस्ती हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, जहां हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात आएगी, हम अपने संवैधानिक हक और हकूक के हिसाब से चलेंगे, हम सभी का सम्मान करेंगे। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उछल करके, और उनके कुछ छल्ले लोग उछल करके बोल रहे थे, इनसे मैं लगातार ये पूछ रहा हूं कि संघ के कार्यालय में वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? कितने संघियों ने देश की आजादी में वंदे मातरम कहते हुए अपनी आहुति दी? कितने संघियों ने, आरएसएस के लोगों ने तिरंगा लपेट करके जंगे आजादी की लड़ाई लड़ी? कितने लोगों ने तिरंगे का सम्मान करा? कितने लोगों ने देशभक्ति के लिए अपने बलिदान दिए हैं? बताएं, आरएसएस के संघ विचारधारा के लोग एक भी नहीं निकलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, सही जवाब साहब, आप मुझे ये जवाब दीजिए, राष्ट्रगीत के वक्त जिन जेस्चर्स को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, आप उन जेस्चर्स को सही मानते हैं? मतलब राष्ट्रगीत चल रहा है, 2 छंद गा लिए गए और उसके बाद बातचीत हो रही है, कुछ असहजता नजर आ रही है। आपने वो तस्वीरें देखी होगी, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है, हम भी चला रहे हैं। मैंने देखिए, मैं कह रहा हूं, जो भी हमारे देश की प्रतीक है, या प्रतीक चिन्ह है, या गान है, या गीत है, सम्मान होना चाहिए। ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, अभी आपको याद होगा, 80 साल हो गए देश को। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने
आवाज कट गई, एक बार फिर से टेक्निकल इशू आ गया। सहजवा साहब, अरुण, केरल में वंदे मातरम को लेकर अलग तस्वीर कांग्रेस की नजर आई। अब यहाँ कह रहे हैं कि भाई, कुछ नेता कह रहे हैं कि हम भाई खड़गे जी को कुर्सी के लिए कहीं ना कहीं सोनिया गांधी कह रही थी उनकी तबीयत को लेकर। फिर उसके बाद खड़गे जी 24-25 मिनट भाषण भी देते हैं, वो भी खड़े होकर। और केरल में इस तरीके के आरोप लग रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री वहां के कह रहे हैं कि भाई जो पहले से नियम चलता आया है उसी नियम के हिसाब से तो हम राष्ट्रगीत गाएंगे, यानी कि पहले दो छंद गाए जाते थे, उन्हीं के हिसाब से गाया जाएगा, पूरा नहीं गाया जाएगा। फिर ये अलग अलग धारणा है कांग्रेस की क्यों? अरुण, इस बात में कोई मत नहीं है कि सभी स्टांजा गाने जाने को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। और मैंने कहा कि आपको जयराम रमेश ने अपने ट्वीट के जरिए और अपने भाषण के जरिए कई बार ये कहा था, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के महासचिव कई बार उन्होंने कहा कि 2 ही स्टांजा गाने की परंपरा रही है और सोच समझ के जानबूझ करके उसको लिया गया, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति जिसमें उस समय के कई मुस्लिम नेताओं ने और कई ब्रह्म समाज के नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई। जहां तक केरल सरकार की बात है, उन्होंने स्पष्ट रुख अपनाया है। वो कह रहे 2 ही स्टांजा गाएंगे या फिर नहीं गाएंगे इस तरह के सरकारी समारोहों में। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि कांग्रेस पार्टी शुरू में जो कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया था, कांग्रेस पार्टी के तमाम समारोहों में 2 स्टांजा गाए जाते थे, संसद में भी गाया जाता था। लेकिन अब जब से ये कानून बन गया, कांग्रेस ये कह रही कि हम कानून का पालन करेंगे। हालांकि केरल सरकार ने एक अलग रुख लिया, लेकिन केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व कह रहा है कि हमने तो अपने मंच पर कल भी बजाया, हमने तो राज्यसभा में भी पूरा सुना और गाया भी। सोनिया गांधी ने, प्रमोद तिवारी कह रहे मेरे बगल में सोनिया गांधी बैठती हैं, वो खड़े होकर के पूरा सम्मान दे रही थी। तो ये अब कानून बनने के बाद कांग्रेस पार्टी उसका पालन करेगी, ये बात पालन करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसका पालन करेगी। मतलब जो एक डेकोरम और प्रोटोकॉल बना है कानून के तहत, रोहन गुप्ता जी, ऐसा कोई भी विवाद नहीं है। विवाद आप लोग खड़ा कर रहे हैं, नैरेटिव आप लोग सेट कर रहे हैं। हमने साफ स्पष्ट कह दिया है, अब कानून भी बन गया है, जो प्रोटोकॉल होगा उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है कांग्रेस आगे बढ़ेगी। रोहन गुप्ता जी, लास्ट कमेंट। कांग्रेस कार्यालय में जो हुआ वो भाजपा ने जाके करवाया। अब ये कहना चाह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी को जबरदस्ती हमने की, क्या आप वहां पे जाके विरोध करिए। अब ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा कि नहीं हम हमारा वर्जन गाएंगे, इनका वो हमने करवाया। अब ये कहना चाहते हैं कि अगर लॉ बन गया उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को इससे आपत्ति है। उनके जो अरेंजमेंट किया था उनको ये मालूम थी और शीर्ष नेतृत्व को ये मालूम नहीं था। ये जो आपत्ति है, मोनिका जी वापस में बोल रहा हूं, हम लोग इतिहास की ये सब बात कर रहे हैं, हम आज के हम कल की बात कर रहे हैं। स्वतंत्र दिवस था, मोदी जी ने कहा, जो एक सोच की बात करी उन्होंने, वो सोच आपको नहीं दिखी क्या? क्या लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी की इतनी बड़ी नेता एक असहज तरीके से जैसे ही वो तीसरे स्टांजा पे गए, आप देखिए कितनी असहजता हो गई। क्योंकि आपकी मानसिकता वैसी बन चुकी है और देश को इस बात से प्रॉब्लम है। ये गलती हुई, आप उसके ऊपर इसका ऊपर ये डाल देंगे, ये एक्सक्यूज देंगे। इस एक्सक्यूज का कोई मतलब नहीं है। दिस इज अबाउट योर मानसिकता, दिस इज अबाउट योर माइंडसेट, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। देश की सबसे बड़ी विपक्ष ये प्रकार की मानसिकता देश के लिए खतरनाक है। माफी नहीं मांगती 24 घंटे में रोहन गुप्ता, तो क्योंकि वो तो कह रहे हैं उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। देखिए, वापस देश ने देखा है, वीडियो देखे, अब उस पर कोई भी आप एक्सक्यूज देंगे, देश की जनता नक्की करेगी, डिसाइड करेगी कि वंदे मातरम के लिए उनके लिए कितना प्यार है और क्या तिरस्कार। ये देश की जनता डिसाइड करेगी, देश की जनता देख भी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच देखिए, राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम को लेकर अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। सीएम यादव ने नई दिल्ली में वंदे मातरम के गायन में बाधा डालने और राष्ट्रगीत का अपमान किए जाने की निंदा की है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी से माफी मांगने को कहा। श्री प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम का पूरा गीत जो आनंद मठ के माध्यम से दुनिया के सामने आया, और वंदे मातरम वो नारा और वो गीत है जिसके कारण से आज़ादी के मतवाले उसको गा करके अपने जीवन को कुर्बान करते रहे हैं। ऐसे में आज वंदे मातरम के गीत को लेकर के अपमान करना ये निंदनीय है। मैं मान के चलता हूँ कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जिन्होंने भी अपमान किया, उनको देश से माफ़ी मांगना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी अपनी गलती को मान करके माफ़ी मांगे।